अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी ये पकौड़े इधर बन रहे हैं। तो पकौड़ों के बारे में मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि देखें, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, ये तो आपको पता है कि रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं, और हमसे पहले भी लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हम पे पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए हैं। ये फ़र्ज़ हो गया जी, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगरें हैं, फिर भी हर घर की टेबल पे पकोड़े हैं। तो ये मैं सोच रही थी कि ये मैं आज आप लोगों से पूछूंगी कि ये पकोड़े हम पे किसने फ़र्ज़ किए हैं। रोज़े तो हम पे अल्लाह ने फ़र्ज़ किए। तो ये बात है जी, इधर बन रहे हैं पकोड़े और मैं 3-4 दिन बाद आई हूँ। मेरा भी यही बीपी हाई हो गया था और ईसीजी हुई, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारा। तो मैं बड़ी बीमार रही हूँ 3-4 दिन, उठ के किचन में भी नहीं खड़े हुआ जा रहा था, चक्कर और ये वो सारा। तो ये ज़रा लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये काट काट के ना मैंने इस तरह ये किया हुआ है। ये 5-5 6-6 दिन सही रहता है। ये थोड़ा पुदीना जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो ये बात है जी, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिए आलू नीचे काट के, सही है। तो अभी देखती हूँ, फाते को कहती हूँ कि अगर प्याज है तो वो भी मुझे दे दे, प्याज भी डाल लो। इसमें जाएगा बेसन। मैं तीसरे दिन किचन में आई हूँ तो ये फाते ही करता रहे सारा काम। तो आपको पता है मैं किचन के बगैर उदास हो जाती हूँ। तो आज मैं रस्से रुस्से तड़ा के किचन में आ गई कि पकौड़े ना रह जाएं, पकौड़े बना लूँ। पकौड़ों के बगैर फिर मच जाता है शूर। आ गई जी इसमें पकौड़ों में मिर्च मसाले की बारी। ये कुटा साबुत धनिया है, ये मुझे बड़ा पसंद है और ये पकौड़ों की है भी जान। उसके बाद जान एक आ गई ज़ीरा। उसके बाद आ गई जी हल्दी साहिबा। उसके बाद आ गई ये कड़वी भाजी, लाल मिर्च। तो जी ये है इसमें। और नमक ना भूल जाऊँ, मैं अक्सर नमक भूल जाती हूँ पकौड़ों में, ख़ास तौर पे। ये 1.5 चम्मच नमक। फिर नमक तो होता है कि स्वाद अनुसार कम हो तो बंदा और भी डाल लेता है, लेकिन ज़्यादा हो तो फिर मसला हो जाता है। तो जी ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी। मैं 2-3 दिन, जैसे संडे को मेरी पूरी रात सीने में दर्द होता रहा, तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही है, मैंने लाइटली ले लिया। तो जब मैंने संडे को यानी कि पीर की सुबह का मैंने रोज़ा रखा, तो रोज़ा रखने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा पेन जो थी बढ़ गई। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे ना हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर मेरा बेटा फ़ौरन मुझे NICVD लेके गया। वहाँ मेरी ये क्या ECG हुई। फिर उसके बाद मेरा ब्लड ECG तो मेरा मतलब कि ठीक आ रहा था, लेकिन जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो बहुत ज़्यादा हाई था, नीचे नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे उधर ही 2 गोलियाँ खिला दी। फिर उसके बाद फिर नहीं सही हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आप इनको हार्ट वाले हॉस्पिटल फ़ौरन लेके जाएं। फिर मेरा बेटा मुझे NICVD लेके गया, तो वहाँ भी मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई था। फिर उन्होंने मुझे 2 गोलियाँ ज़ुबान के नीचे और 1 च्यू करने के लिए दी। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम लोग 1 घंटे बाद चेक करते रहेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर घंटे के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर नीचे आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो शुक्र है अल्लाह का कि उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी नीचे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया।
तो फिर उन्होंने मेरी एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ली, तो वो भी शुक्र है अल्लाह का कि वो बाद में सही आ गई। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब भी आपको दर्द हो तो आपने फ़ौरन आना है, दिन में 4 दफ़ा भी हो तो आपने 4 दफ़ा आना है, क्योंकि शुगर मुझे है 14-15 साल से। तो कह रहे हैं कि भाई शुगर के साथ हम लोग इस ब्लड टेस्ट को या वो ईसीजी को नॉर्मल नहीं मानते, अगर सही भी इनकेस आ जाती है तो सही नहीं मानते। तो आप यकीन करें कि 2 दिन तो मैं बेड से उठ ही नहीं सकी, उठती थी तो चक्कर आते थे, उठती थी तो चक्कर आते थे। तो ये हो रहा था। तो अब ये कि आज अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ और मैंने अपना थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। तो आप भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें मैं ये आपको एंड में बता दूँगी, मुझे सबसे पहले जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मुझे अपनी बेटी का ख़्याल आ रहा था कि मेरी बेटी अभी छोटी है। तो एक साद का और एक मुझे अपनी बेटी का। साद को तो मैंने बोला कि साद आप अपनी बहन का ख़्याल रखना। तो साद कहता है मम्मा मेरा कौन? तो मैंने कहा आपका, अल्लाह साथ ख्याल रखेगा और आप अल्लाह के साथ मेरी बेटी का भी ख्याल रखना। तो उसने बोला कि मम्मा ये आप क्या बात कर, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो आगे आती है ना चीज़, वो औलाद होती है और औलाद में से बेटी का ज़्यादा ख्याल आता है, पता नहीं क्यों है ये। पकौड़े अब ये बारी बारी डाल रहे हैं। मैंने बस ये पकौड़े की ये बनाई है और ये निकाल रही हूँ, और आज मैंने कुछ नहीं किया। तो ये भी मैंने कहा मैं आप लोगों से हाल हवाल ले लूँ, दे दूँ। और ये है जी, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, किस टाइम भी कुछ हो जाए। तो जी ये नतीजे होते हैं टेंशनों के। तो मेरे घर को तो टेंशन को मेरा घर बहुत पसंद है। सही है। अब उसने टेंशन ने मुझे पकड़ लिया। देखते हैं जी कब तक लेके जाती है। चले अब ये थोड़ा आटा दो। बहन को अभी पता नहीं है मेरी तबीयत का, लेकिन मेरी भांजी का वैसे ही आज फ़ोन आया था रात को, तो उसको मैंने बताया। तो मैंने कहा कि मेरी बहन को नहीं बताना। वो मेरी भांजी मुझे ऐसी है कि मेरी बेटी है, मेरी है भांजी लेकिन है मेरी बेटी। मेरे दुख सुख की साझी है, मैं उससे अपना दुख सुख कर लेती हूँ, उतना बहन से नहीं करती। मेरी बहन तो मेरी माँ की जगह, फिर मुझे होता है कि वो परेशान हो जाएगी। चलें जी, रोज़ा अल्लाह के हुक्म से खुल गया है, तो अब आ गई है चाय की बारी। ठीक है, अब तो हर चीज़ में मुझे तो डर लगता है। और आप मुझे रोज़ा खोलते हुए देखते ना कि मैंने किससे रोज़ा खोला है, समझ नहीं आ रही थी कि किससे खोलूं। एक पानी का गिलास लिया, असल में जो अगर शरबत लेती वो रूह अफ़ज़ा या दूध सोडा तो उसमें भी थी, और मेरी शुगर 540 से नीचे 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 आ रही है। उस दिन मेरी शुगर भी बहुत हाई हुई थी। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि बीबी अब आपने जो खाना था खा लिया, अब लिमिट में आ जाओ। ठीक है। तो जी ये होता है, एक दिन पता नहीं होता कि हमने क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, और दूसरे दिन आपको पता नहीं होता कि आप लोगों ने आज क्या खाना है। तो जी ये सेहत के हाल हवाल हैं। तो जी मैं चाय अब पीऊँगी, तो करते हैं अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।